हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटिकल आईआर मेंटोर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपका DSSB पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इसका सिलेबस, इसका एग्ज़ाम डेट। आपका 13 जुलाई 2025 से एग्ज़ाम है एंड 2 वैकेंसी थी। तो ये जो एग्ज़ाम है, ये जो पहले वाली वैकेंसी थी 2023 वाली, उसका ये एग्ज़ाम होने वाला है। एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका एग्ज़ाम में सिर्फ 1 महीना बचा है, तो उस लास्ट मंथ में किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलें, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका डिटेल सिलेबस 100 मार्क्स ऑफ 100 क्वेश्चंस एंड इसमें 0.25 मार्क्स की जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। पार्ट बी जो है पॉलिटिकल साइंस का, इसमें 180 क्वेश्चंस 180 मार्क्स के आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के होंगे एंड बाकी जो 20 क्वेश्चंस हैं वो आपके टीचिंग, एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी के रहने वाले हैं। तो ये आपका सिलेबस है जो हमने शेयर किया था। ये जो पार्ट बी है उसी का सिलेबस है। इससे आपके 180 क्वेश्चंस आएंगे एंड यहाँ इस वाले पार्ट से आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। अब इस सिलेबस में आपको क्या है कि इन्होंने सीधे टॉपिक दे दिए हैं। यूजीसी नेट से अगर आप कंपेयर करें तो उस तरह से एक प्रॉपर सिलेबस नहीं है। वहाँ हर एक यूनिट वाइज उसके अंदर सब टॉपिक्स भी दिए होते हैं, तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो। तो उसी कन्फ्यूजन को भी हम इस वीडियो के माध्यम से दूर करेंगे। हमने क्या किया है, मेजर पार्ट्स में इन जितने भी ये 34 टॉपिक्स हैं उनको डिवाइड किया है एंड देन अगर हम उसको कंपेयर करें यूजीसी नेट के सिलेबस से, तो किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजीसी नेट सिलेबस, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 2 तरीके हैं आपको। पहला है, आप पहले ही इन सभी जितने भी 34 टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज़ करिए। 2 वीक, इसको जो 1 मंथ है उसको अगर आप 4 वीक्स में डिवाइड करें तो फर्स्ट 2 वीक में आप अपना रिवीजन करिए एंड देन जो सेकंड वीक है आपका, थर्ड वीक है, उसमें अगेन आप सेकंड रिवाइज करिए विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इससे आपका रिवीजन हो जाएंगे 2 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे एंड इसके बेस पर आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जहां हम अपना टाइम मैनेजमेंट भी चेक कर सकते हैं एंड सेकंड अपनी प्रिपरेशन भी चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको कहीं कुछ करेक्शन की ज़रूरत लगे तो आप अपना अगेन रिवाइज कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। एंड इसी प्रिपरेशन में, इसी प्रोसेस में जो 3 वीक का है, इसमें आप क्या करें, साथ ही साथ अपने वेरी शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करते हुए चलें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ताकि एग्ज़ाम से जस्ट पहले जो 2 या 3 दिन होते हैं उसमें आप उन्हें रिवाइज़ कर सकें। बिकॉज जितने भी आपके जो 34 टॉपिक्स हैं इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो कई सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको सामने आएगी एंड उसको याद रखना उतना आसान नहीं है। अगर आप प्रॉपर सही तरीके से अगर चलेंगे, जैसे 2 या 3 बार रिवाइज़ कर लें प्लस उनको साथ ही नोट करके चलें, एग्ज़ाम से जस्ट पहले भी उन्हें एक रिवीजन दे दें, तो एग्ज़ाम से जस्ट पहले रिवाइज़ आप तभी कर पाएंगे जब आप उनके बहुत ही कंसाइज नोट्स प्रिपेयर करके चलेंगे। एंड दूसरा तरीका है, हम ये जो सिलेबस है 34 टॉपिक्स हैं, इनको 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है एंड आप हर एक पार्ट को 1 वीक में कोशिश करिए कि उसको कवर करें एंड इसी प्रोसेस में आपको साथ ही मॉक टेस्ट भी देने हैं, उनका एनालिसिस भी करना है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या है, आपको डायरेक्शन मिलेगा कि किस टॉपिक से, किस यूनिट से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उससे भी आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होगी। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट जो यूजीसी नेट के सिलेबस में है, पॉलिटिकल थ्योरी एक यूनिट है, दैन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो आप देखें तो पॉलिटिकल थ्योरी, जो डिबेट इन पॉलिटिकल थ्योरी है, ये इसी यूनिट के अंदर आ जाएगा। एक आपकी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो गया, देन आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, पॉलिटिकल थ्योरी, डेमोक्रेसी, वायलेंस, ये सारा कुछ आपका इसी के अंदर आ जाएगा। तो मेनली जो यूजीसी नेट की 3 यूनिट हैं, पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उनको आप कवर करिए और उनका क्या है, डिटेल सिलेबस आपको गिवन है। एक टॉपिक यूनिट है और यूनिट के अंदर सब टॉपिक्स गिवन हैं, तो आप वहाँ से मैच कर सकते हैं। इनमें अगर आपको कुछ ऐसा टॉपिक लगता है जो उधर कवर नहीं है तो उसको आप अलग से यूट्यूब से सर्च करके या फिर किसी बुक के माध्यम से या फिर सिंपली इग्नू के नोट से भी आप उन्हें कवर कर सकते हैं। देन सेकंड पार्ट में जो इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपकी यूनिट हैं, जिसमें आपकी 2 यूनिट आपने देखा हो जिनसे कई क्वेश्चंस यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आ रहे हैं, उसका अच्छा वेटेज है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एंड पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। तो कई सारी ये जो सब टॉपिक्स हैं ये आपके उन 2 यूनिट से कवर हो जाएंगे एंड बाकी आप सेम वहाँ से चेक करके जो सब टॉपिक्स अगर कोई इसमें नया है, मैच नहीं करता है, तो आप इग्नू के नोट से या यूट्यूब से उनको कवर कर सकते हैं। देन थर्ड पार्ट में हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस को लिया है। अगेन इसमें यूजीसी नेट सिलेबस से देखें तो 3 यूनिट्स हैं आपकी।
पहली आईआर की यूनिट है इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें आपकी ये जो 3 हैं ये आ जाएंगे। देन सेकंड है आपकी इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इसमें आपका इंडिया इन वर्ल्ड अफेयर्स आ जाएगा। एंड थर्ड आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो इस तरह से उन 3 यूनिट से इन सभी टॉपिक्स को आप बहुत ईजिली कवर कर सकते हैं। देन फोर्थ पार्ट में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको हमने लिया है, ये आपके 7 टॉपिक्स हैं, जिसमें आपके ये जो 3 टॉपिक हैं ये आपके जो यूजीसी नेट की ही जो ये सभी टॉपिक्स आप देखें तो यूजीसी नेट के जो 9 एंड 10 यूनिट हैं उनसे कवर हो जाएंगे। बाकी आप सब टॉपिक्स भी वहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे जेंडर स्टडीज़ है, पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज है, सिटीजनशिप एंड बॉर्डर है, ये सभी आप यूट्यूब के माध्यम से या इग्नू नोट से भी इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, या आपके जो अपने अगर खुद के नोट्स अगर आपने प्रिपेयर किए हों, बिकॉज ये वैकेंसी 2023 में आई थी एंड तब से अगर देखें तो आपको एक अच्छा खासा टाइम मिला है प्रिपरेशन के लिए। वैसे देखें तो 1 महीने पहले ही इन्होंने एग्ज़ाम की डेट दी है, बट स्टिल जब भी आपका नोटिफिकेशन आता है, आप फॉर्म करते हैं, फिल करते हैं, तभी से आपको अपने उस एग्ज़ाम के लिए सीरियस प्रिपरेशन कर देनी चाहिए। एंड आज अगर कंपेयर करें तो वो डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स इसके लिए कंटिन्यूस सीरियस प्रिपरेशन कर रहे होंगे विद कंसिस्टेंसी, वो उतना प्रेशर फील नहीं कर रहे होंगे इन कंपैरिजन टू अदर कैंडिडेट्स जो जस्ट एग्ज़ाम डेट के बाद ही इस एग्ज़ाम में प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है। बट स्टिल दे हैव अ चांस, अगर वो इस 1 महीने में सही तरीके से, सही स्ट्रेटजी के साथ, एक प्रॉपर प्लान के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ अगर अपनी प्रिपरेशन करें तो उनके भी बराबर चांसेस हैं कि वो DSSB PGT एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगेन आपको जितने भी ये 34 टॉपिक्स हैं इनको रिवाइज़ करना है, साथ ही जो 20 क्वेश्चंस हैं आपके टीचिंग वाले, टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड एजुकेशन के, उनको भी आपको मिस नहीं करना है। एंड वो क्वेश्चन आप कहाँ करेंगे, वो आपको अब तक जैसे 5 DSSB PGT के पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनमें देखें तो आपको 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आप उन 20 जो क्वेश्चंस हैं उनको ईजिली कवर कर सकते हैं। तो आपके 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस उनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या आपको पढ़ना है। तो इसके लिए आप यूट्यूब की हेल्प भी ले सकते हैं। सिंपली वो टॉपिक डालिए DSSB PGT, सर्च करिए, आपको कई 4 चैनल्स मिल जाएंगे। देन उनको आपको डिसाइड कर लेना है, उनका थोड़ा वीडियो देख के कि जिस भी टीचर का आपको समझ में आए उसकी वीडियो से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सेम विद द पार्ट ए, जो पार्ट ए था जनरल स्टडीज़ वाला, उसको भी आप यूट्यूब की हेल्प से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे और क्या सोर्सेज हैं जो आपको इस PGT एग्ज़ाम के लिए कंसीडर करने चाहिए। मेन इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये तो मस्ट हैं, इनके बिना अगर आप सोचें तो नहीं हो पाएगा, ये तो आपको करने पड़ेंगे। बिकॉज कुछ क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपीट भी करेंगे एंड इनसे आपकी जो प्रिपरेशन है उसको एक दिशा मिलेगी, एक डायरेक्शन मिलेगी कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सेकंड, आप कोशिश करिए कि 3 मॉक टेस्ट आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ का ले सकते हैं, 3 मॉक टेस्ट आप दें। एंड टीचिंग वाले पार्ट का भी अगर आपको मॉक मिले तो आप वो दे सकते हैं। एंड शॉर्ट नोट्स, वेरी शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर करते चलें साथ में। एंड एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले अगर जब आप देखेंगे तो आपके लिए यही नोट्स बहुत हेल्पफुल होंगे। रिसोर्सेज की बात करें तो जो NCERT हैं आपकी 11th एंड 12th की पॉलिटिकल साइंस की, वो आपके लिए इस एग्ज़ाम के लिए मस्ट हैं। बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब हमने देखा तो उसमें पाया कि कई सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस डायरेक्ट NCERT से उठाकर उन्होंने पूछे हुए हैं। देन आप अपने जो नेट का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम की, तो उन नोट से या आपके अपने मास्टर्स के नोट हैं उनसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर उन 34 टॉपिक्स में कोई टॉपिक आपको नहीं मिलता है तो उस टॉपिक का नाम लिख के देन आगे इग्नू ई ज्ञान कोर्स लिख के आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ भी ना मिले तो आप यूट्यूब के माध्यम से उन्हें कर सकते हैं। और आपको DSSB PGT के क्वेश्चंस ये बिल्कुल मस्ट है जो आपको करके चलना है। तो NCERT DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देन अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप UGC नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। उनसे भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। और आपको सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस ही नहीं, कंसेप्ट्स को भी रिवाइज करके चलना है, उन पर भी इक्वल फोकस करके चलना है। बिकॉज दोनों ही तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। आप कोशिश करिए कि 6 घंटे से कम तो बिल्कुल नहीं, 6 से 8 घंटे पढ़ें। अगर आप मैनेज कर पाएँ तो आप 9 आवर्स अ डे भी पढ़ सकते हैं, जिसमें आप 3 आवर्स या 2 आवर्स के सेशन इस तरह से बीच में ब्रेक्स के साथ ले सकते हैं। लेकिन आप ब्रेक को भी मिस ना करें। कंटिन्यूस अगर आप बहुत पढ़ेंगे विदाउट ब्रेक तो आप बर्नआउट हो सकता है, आपकी जो रिटेंशन पावर है वो भी कम हो सकती है।
आप फ्रेश फील नहीं करेंगे, बिकॉज हमें घंटे से मतलब नहीं है कि हमें इतने घंटे पढ़ना ही है कंटिन्यूस। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन आपके लिए ही है। तो किस तरह से आप बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं, बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, या आप ही बेहतर जानते हैं, तो उसी तरह से अपनी प्रिपरेशन को लेके चलें। बट कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा टाइम इफ़ेक्टिवली आप दे सकें उतना दें, उतना ही आपको बेनिफिट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो इस एक महीने में स्मार्ट प्रिपरेशन और सिंसियर एफर्ट्स के साथ आप DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज़ बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन एंड स्टिक टू द प्लान, जो भी आपका प्लान है। एंड अगेन, अगर आपको जो अब तक बताया है आपने रिवाइज़ कर लिया, मल्टीपल रिविजन्स कर लिए उन 34 टॉपिक्स के, एंड DSSB PGT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए, तो देन इस साल जो लेटेस्ट कुछ एग्ज़ाम्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनको भी आप कर सकते हैं। जैसे CUET PG पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 का, वो प्लस नेट का लास्ट ईयर में, जैसे 2024 में आपका पहले जून में एग्ज़ाम हुआ था जो कैंसिल हो गया था, एंड वो बहुत ही फैक्चुअल आपका क्वेश्चन पेपर था। तो उससे जो फैक्चुअल वाला पार्ट है सारे यूनिट्स का, वहाँ से आपका एक तरह से फैक्चुअल वाले पार्ट का बहुत अच्छा रिवीजन हो सकता है। सितंबर में आपके 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, एक आपका दिसंबर वाला। तो ये 3 तो ऑलरेडी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। CUET PG पॉलिटिकल साइंस की एनालिसिस भी मिल जाएगी, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के भी आपको 3 वीडियोस मिल जाएंगे। तो यहाँ से भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड ये जो फैक्चुअल वाला है 18 जून वाला जो एग्ज़ाम है, जो पोस्टपोन कैंसिल हो गया था, इसकी भी वीडियो बहुत जल्द आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपका जो भी फीडबैक है या सजेशन है या कोई भी आपकी क्वेरी है, वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, स्पेशली जो नए व्यूअर्स हैं। एंड हम कोशिश करेंगे कि DSSB के जो पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनकी भी 2-3 या जितना भी पॉसिबल हो पाए एग्ज़ाम से पहले उनको वीडियो के माध्यम से डिस्कस करें, जिससे आपकी प्रिपरेशन में भी हेल्प मिलेगी, प्लस आपके स्कोर भी उससे इम्प्रूव होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है, जहां हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर फ्रीक्वेंटली क्विज़ पोस्ट करते हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।